Children, today is your SST turn. So let us start next chapter, lesson number 18, how are government functions. So students, in this chapter we are going to study about the different levels of the government in India, the central government, the state government and the judiciary. So student, starting with the chapter, our first topic is our country India. तो देखिए बच्चों, इसमें हम पढ़ेंगे कि हमारे जो गवर्नमेंट है, जो सरकार है, उसके फंक्शंस के बारे में पढ़ेंगे। इस चैप्टर में हम डिफरेंट लेवल्स के बारे में पढ़ेंगे, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और जुडिशरी के बारे में। उससे पहले हम थोड़ा सा इसको चैप्टर रीड करते हैं, उसको समझते हैं। आवर कंट्री इज़ ए ह्यूज वन। डू यू थिंक इट इज़ पॉसिबल फॉर अ सिंगल गवर्नमेंट बॉडी टू लुक आफ्टर द एंटायर नेशन। देखिए हमारी कंट्री जो है वो बहुत बड़ी कंट्री है, ह्यूज कंट्री है। तो क्या ये पॉसिबल है कि एक सिंगल गवर्नमेंट जो है वो पूरे इंटायर नेशन को देख सके, पूरे राज्य को एक सिंगल गवर्नमेंट देख सके? डू यू थिंक वन गवर्नमेंट विल बी एबल टू सॉल्व ऑल द प्रॉब्लम्स ऑफ द पीपल फ्रॉम ईच एंड एवरी नूक एंड कॉर्नर ऑफ आवर कंट्री? क्या एक ही गवर्नमेंट, क्या वो एबल है, क्या वो क्या उसके अंदर इतनी एबिलिटी है कि वो सारे लोगों की प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सके? हमारा जो इंडिया है वो बहुत बड़ा है, इतने सारे स्टेट्स हैं, यहाँ पर यूनियन टेरिटरीज हैं, तो क्या एक ही गवर्नमेंट सबको डील कर सकती है, सबकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकती है? नो, इट इज़ नॉट पॉसिबल। ये पॉसिबल नहीं है। फॉर द स्मूथ रनिंग ऑफ द कंट्री, इंडिया हैज़ बीन डिवाइडेड इनटू 29 स्टेट्स एंड 7 यूनियन टेरिटरीज। ओके, तो ये पॉसिबल नहीं है। तो इसलिए अगर हमारी कंट्री में स्मूथली वर्क होना है, मीन्स सबकी प्रॉब्लम्स को सुना जाए या सबकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया जाए, वहाँ के एरिया के इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में या उनको फैसिलिटीज़ क्या प्रोवाइड करानी है वहाँ के लोगों को, वहाँ के रहने वाले नागरिकों को, तो इसके लिए क्या है, हमने क्या इंडिया हैज़ बीन डिवाइडेड। इंडिया जो है वो 29 स्टेट्स एंड 7 यूनियन टेरिटरीज में डिवाइड है। लेकिन बच्चों यहाँ पे आप करेक्शन कर लिए, यहाँ पे अब स्टेट्स जो हैं वो आपकी 28 है। पहले 29 स्टेट थी, अब जम्मू एंड कश्मीर जो है वो यूनियन टेरिटरी में आ गया है। और यहाँ पे यूनियन टेरिटरी जो है 2 और बढ़ गई हैं। तो यहाँ पर अब कितनी यूनियन टेरिटरी हो गई है? 9। तो इसका करेक्शन आप अपनी बुक में करेंगे बच्चों। 28 स्टेट्स हैं और 9 यूनियन टेरिटरीज हैं। ओके, ईच स्टेट हैज़ इट्स ओन गवर्नमेंट। और हर स्टेट जो है, इंडिया ने स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज में बांट दिया है। ओके, तो देखिए बच्चों, स्टेट जो है उसमें स्टेट गवर्नमेंट, जो भी उस स्टेट की गवर्नमेंट होगी उसका रूल होगा। और यूनियन टेरिटरीज में क्या होता है, सेंट्रल गवर्नमेंट का रूल होता है। जो मेन गवर्नमेंट होती है सेंट्रल, जो सारे स्टेट्स के जितने भी प्रॉब्लम्स होती है उनको देखती है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट तो मेन हेड कौन है? सेंट्रल गवर्नमेंट। ठीक है, उसके बाद स्टेट गवर्नमेंट आ जाती है, फिर जुडिशरी। तो जो स्टेट गवर्नमेंट है वो जो स्टेट्स के जितने भी जो भी कामकाज होते हैं वो स्टेट गवर्नमेंट देखती है। और यूनियन टेरिटरीज को कौन देखता है? सेंट्रल गवर्नमेंट। तो अभी प्रेजेंट में 28 स्टेट्स हैं और 9 यूनियन टेरिटरीज हैं। 7 तो हमारे पास थी और 9, एक जम्मू कश्मीर भी पहले स्टेट थी, अब वो यूनियन टेरिटरी हो गई है, और लद्दाख, ठीक है, जिसका कैपिटल है लेह। नेक्स्ट, ईच स्टेट हैज़ इट्स ओन गवर्नमेंट टू गवर्न इट स्मूथली। हर एक स्टेट को जो गवर्नमेंट है वो अलग है और वो उसको स्मूथली गवर्न करते हैं, मतलब उसमें जो भी कामकाज होना है उसको वो स्टेट वाइज गवर्न करते हैं। ऑन द अदर हैंड, टू गवर्न द एंटायर कंट्री एज वन यूनाइटेड नेशन देयर इज अ सेंट्रल गवर्नमेंट। और इन सारी स्टेट्स को कौन गवर्न करता है? सेंट्रल गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट कौन है? मेन जो गवर्नमेंट है सेंट्रल गवर्नमेंट, वो सारी स्टेट्स को गवर्न करती हैं। ओके, दस द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया वर्क्स एट 2 लेवल। इसलिए गवर्नमेंट जो है वो 2 लेवल पे काम करती है। इन दिस वे इंडिया हैज़ अ फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। इसलिए इंडिया क्या कही जाती है? फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। ठीक है, ठीक है। तो फेडरल का मीनिंग क्या हुआ? सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट। ठीक है, मतलब इसके अंदर 2 चीज़ें आती हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट आती है और स्टेट गवर्नमेंट आती है। दोनों जो गवर्नमेंट मिलकर क्या बनती है? फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। ओके, द सेंट्रल गवर्नमेंट विच लुक्स आफ्टर द फंक्शनिंग ऑफ द इंटायर कंट्री। सेंट्रल गवर्नमेंट तो पूरी इंटायर कंट्री, पूरी जो हमारी कंट्री है इंडिया, उसकी पूरी इंटायर फंक्शनिंग को सेंट्रल गवर्नमेंट देखती है, ये मेन हेड है। ठीक है, द स्टेट गवर्नमेंट विच लुक्स आफ्टर द रनिंग एट डिफरेंट स्टेट्स। और जो स्टेट गवर्नमेंट है वो अलग अलग स्टेट्स को देखती है। जैसे आपके स्कूल में प्रिंसिपल सर हैं तो वो कौन हो गए? सेंट्रल गवर्नमेंट। और
बहुत सारे क्लास हैं आपके, फर्स्ट से लेकर प्रीएनसी से लेकर 12 तक 10 तक आपके क्लासेस हैं, वो अलग अलग स्टेट्स, सपोज कर लिए वो स्टेट्स हो गई, और उस क्लासेस को कौन डील करता है? स्टेट गवर्नमेंट। मीन्स हर क्लास के लिए एक टीचर अपॉइंटेड है, वो क्या करती है? अपने क्लास को देखती है, ठीक है। फर्स्ट क्लास की टीचर अलग है, सेकंड क्लास की टीचर अलग है, थर्ड क्लास की टीचर अलग है, तो वो अपने अपने क्लासेस को देखती हैं। लेकिन पूरे सारे जितने भी क्लासेस हैं उनको कौन डील करता है? प्रिंसिपल सर। तो प्रिंसिपल सर कौन हो गए? सेंट्रल गवर्नमेंट, और बाकी टीचर्स कौन है? स्टेट गवर्नमेंट, और बाकी क्लासेस क्या हो गए? अलग अलग स्टेट्स। ठीक है बच्चों, सो लेट अस रीड अबाउट ईच वन ऑफ देम इन डिटेल। अब हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में।